चुनाव परिणाम 2026 की लाइव अपडेट। 4 राज्यों के नतीजों के बाद शशि थरूर ने कहा पार्टी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में टीएमसी के कई कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाने के दौरान छिटपुट आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। टीएमसी ने इन हमलों की निंदा करते भाजपा समर्थकों द्वारा की गई हिंसा का आरोप लगाया और सत्ता में आने के बाद भाजपा पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के शशि थरूर ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी राय व्यक्त की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी से मिले जुले प्रदर्शन के बाद गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे एलडीएफ की जीत का स्वागत किया, जो एक दशक बाद सत्ता में वापसी का प्रतीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों में पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन को भी स्वीकार किया। सोमवार को बोलते हुए थरूर ने कहा कि केरल की सफलता एक आदर्श के रूप में काम करनी चाहिए और पार्टी से आग्रह किया कि वे विश्लेषण करें कि क्या कारगर रहा और उन सीखों को व्यापक स्तर पर लागू करें। उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रभावी चुनाव प्रचार की भी सराहना की और उनकी संगठनात्मक शक्ति और संसाधनों के बेहतर उपयोग की प्रशंसा की। भाजपा ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की, जबकि तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी को शानदार प्रदर्शन दिलाया। भाजपा नेता पीयूष मोहंती ने पश्चिम बंगाल की जीत को विकास का निर्णायक मोड़ बताया। भाजपा नेता पीयूष मोहंती ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों को मतदाताओं की ओर से मुंहतोड़ जवाब बताते हुए इसे ऐतिहासिक जनादेश और शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की निर्णायक जीत ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य की स्थिति से जनता की असंतुष्टि को दर्शाती है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रुका हुआ विकास अब फिर से शुरू होगा और बंगाल में उद्योग फिर से लौटेंगे। लेखिका और पूर्व महापौर उम्मीदवार सुनीति मुंड ने इस नतीजे का स्वागत करते हुए कहा कि ये लंबे समय से प्रतीक्षित था और अब महिलाओं को वादे के मुताबिक लाभ मिलने की उम्मीद है। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने जीत का श्रेय पार्टी के नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिरता और शांति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि परिवर्तन से और अधिक राजनीतिक हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।